Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about Mahatma Phule's thought on caste. It seems ironic that Jyotiba Phule contributed to the domain of knowledge as a potential thoroughlization of caste is critically sidelined in the contemporary Dalit discourse. He has written extensively on various subjects related to caste-based feudal opposition of middle and lower caste during his time and tried with a distinct method that ironically has been given great importance and recognition rather than what he was emphasizing over his writing. फिर content reserve conservation position portion than what it deserves, like तृतीय रत्न, then ब्रह्माची कसाब, then शेतकऱ्याची आसूद, इशारा, सत्सर वॉल्यूम 1, सत्सर वॉल्यूम 2. then he stated about सत्यशोधक, समझोकत, मंगला, शस्त्र कशक सर्व, पूजा विधि, इन सब के बारे में उसने बोला हुआ है. फिर ज्योतिबा फुले ने क्या किया, ये कास्ट सिस्टम को बहुत क्रिटिसाइज किया एंड सेड ये कास्ट सिस्टम के क्रिएटर हिंदू टेक्स्ट है. इफ ब्रह्मा वांटेड कास्ट, आर्किड फुले, ही वुड हैव ऑर्डेन्ड द सेम फॉर अदर क्रिएचर. देयर आर नो कास्ट इन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स. सी, बर्ड्स और एनिमल्स में तो कोई कास्ट सिस्टम है नहीं, फिर अपन ह्यूमन बीइंग क्यों कास्ट सिस्टम करा रहे हैं ये. फिर प्रोफेशन डिड नॉट मेक कास्ट एंड कास्ट डिड नॉट डिसाइड एनी वंस प्रोफेशन. सी, आप जो भी प्रोफेशन करते हो वो तो कास्ट डिसाइड नहीं करता, तो फिर कास्ट ने भी नहीं डिसाइड करना चाहिए किसी का प्रोफेशन. इफ समवन डज अ जॉब दैट इज़ डर्टी, इट डज नॉट मेक इट्स इन्फीरियर. तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल माँ का दिया. एक माँ जब न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है, जब तक वो बड़ा नहीं होता, समझदार नहीं होता, तब तक उसका सुसु, पॉटी, उल्टी जो भी गंदगी रहती है सब माँ साफ़ करती है. तो इस हिसाब से तो माँ भी गंदी हो गई. तो फिर जो इन्फीरियर काम करते हैं उनको आप रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते. तो कोई भी काम बड़ा या छोटा, इन्फीरियर, सुपीरियर ऐसे कुछ भी नहीं करना चाहिए. महात्मा फुले had a vision of social justice through education. The initiative of his towards bringing training for lower caste and female are important feature of the struggle of his against Brahminism. He is likewise recognized as the 19th century professor of modern India. फिर उन्होंने बोला कि बाबा लोअर कास्ट को प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एडुकेशन देना चाहिए, तब भी उनकी हालत सुधरेगी. द ए सोशो इकोनॉमिक अलाइनमेंट ऑफ दलित will always be more intense. Then Fulle's political and social ideology was entirely groundbreaking, suggesting strong involvement with societal transformation. During those times, the Sudras and also the untouchables were a dehumanized lot, not in Maharashtra but in whole India. से जो सुद्रास वगैरह थे और बाकी और दो तीन कास्ट जिनको अनटचेबल्स बोला जाता था, उनको मतलब पूरा अलग किया था. उनको मतलब ह्यूमन जैसे ट्रीट भी नहीं किया जाता था, मतलब उनको इंसान ही नहीं माना जाता था. ऐसे लाइक उनका खाना पीना सारा अलग, उनको टेम्पल्स में नहीं जाने देने का, ऐसे सब बहुत चलता था. कोई पब्लिक प्लेस विजिट नहीं कर सकते थे ये अनटचेबल्स. पीने का पानी अलग था. फुल्ले एक्सप्रेस्ड, तो फुल्ले को ये सब नहीं पसंद था. तो वो बोल रहे थे कि वो अगर इनको राइट टू एडुकेशन दे दिया जाए, इनको प्रॉपर एडुकेशन दे दिया जाए तो क्या, और ये गरीब लोगों को एडुकेशन भी इंग्लिश में दिया जाए, तब भी ये सोसाइटी में से अनटचेबिलिटी, ये कास्ट सिस्टम थोड़ा सा एग्जिट हो सकता है. Then Fuller represented the serious view of his on the educational policy of government. Through the pages of the document of his, he emphasized that the way the advantages of training have been liked by just the individuals belonging to top caste. The British Indian government वही एक होप था कि बाबा यही इन गरीबों की हालत थोड़ी सी सुधार सकते हैं और ब्राह्मण को अपनी असली जगह दिखा सकते हैं. अभी फिर उसने ब्राह्मण लोगों के लिए उसने ये दलित लोगों के लिए, अनटचेबल्स के लिए स्कूल निकाली, राइट. और स्कूल में ये स्कॉलरशिप का जो आज अपन देखते हैं ना, स्कॉलरशिप का ये फंडा किसने निकाला था, ये फंडा महात्मा फुले ने निकाला था, ताकि गरीब बच्चा भी
एडुकेशन मिल सके, होशियार रहेगा तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी और वो आगे पढ़ पाएगा, राइट। ऐसा नहीं कि वह होशियार है बट पैसा नहीं है इसलिए नहीं काम कर, वैसे एडुकेशन ना मिले, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। देन द दलित, फिर दलितों को कोई राइट टू एडुकेशन वगैरह नहीं था बट महात्मा फुले ने उनके लिए सब कुछ ओपन कर रखा था। देन ये तो थे महात्मा फुले के थॉट्स, महात्मा फुले के आइडियोलॉजी। नाउ विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थॉट ऑन कास्ट। अब कास्ट के ऊपर बाबा साहेब अम्बेडकर के क्या थॉट थे? सोशल रिफॉर्म वॉज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। सी, सोशल रिफॉर्म ये सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। He believed that the economic and political issues should be resolved only after achieving the goal of social justice. वो क्या बिलीव करते थे? He believed that the he believed that the economic and political issue ये सॉल्व कर सकते हैं जब आप आपका गोल अचीव कर लो। गोल क्या है? सोशल जस्टिस। जब आप सोशल जस्टिस अचीव कर लोगे तभी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। If priority is given to the issue of political emancipation, it would mean transfer of power from foreign rulers to the upper caste Hindus who are equally distinct from the lower caste. See, if priority is given to the, अगर पॉलिटिकल इशू को प्रायोरिटी देंगे तो क्या होगा? तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर भी होगा। कहाँ से? फ्रॉम फॉरेन रूल। तब उस वक्त ब्रिटिशर्स भी थे अपने यहाँ पे, तो ब्रिटिश के हाथ से पावर लेके अपन अपर कास्ट हिंदू इनके पास पावर दे देंगे। हु विल इक्वली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लोअर कास्ट, दस इनजस्टिस अगेंस्ट द अनटचेबल वुड स्टिल कंटिन्यू। बट इससे क्या हो गया? अब ब्रिटिशर से पावर लेके अपर कास्ट के हाथ में पावर दे दो कि सारा पावर, हाँ, अपना देश चलाने का, तो क्या ये अनटचेबिलिटी ख़त्म होगी क्या? नहीं होगी। अनटचेबिलिटी वैसे की वैसे ही रहेगी ना। Similarly, the idea that economic process would resolve all social problems was also ill-founded according to Dr. Ambedkar. Similarly, the idea that economic progress, ये जो आइडिया है ऑफ दैट इकोनॉमिक प्रोसेस, ये भी रिसॉल्व होना चाहिए, सोशल प्रॉब्लम वो भी सारी ख़त्म होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर। कास्टिज्म इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मेंटल स्टार्वेशन ऑफ द हिंदूज। कास्टिज्म क्या है? ये मेंटल स्टार्वेशन है ऑफ द हिंदूज। इट मेड देम इनसेंसिटिव। अब कास्टिज्म, कास्ट अलग अलग करने के, कास्टिज्म के हिसाब से सब कुछ लाइक अपन टचेबिलिटी, ये सब कहाँ पे है? कास्टिज्म। तो जो ब्राह्मण है उनको ही सब कुछ अच्छा मिलेगा, ओनली दे कैन गो टू स्कूल एंड ऑल, और बाकी जो उसके नीचे के कास्ट है वो लोग स्कूल वगैरह जा सकते थे क्या? नहीं। तो ये हिंदूज क्या करते थे? सिर्फ फिर गरीब लोगों के पास कोई चारा नहीं रहता था, बट काम करो हिंदुओं के साथ, तो फिर क्या है? इससे अपना सोसाइटी सुधरेगा क्या? नहीं। Therefore, no real change would take place without doing away with the evil of casteism. तो फिर कुछ चेंज होने वाला है क्या? कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। नो चेंज इज़ गोइंग टू टेक्स प्लेस। अगर आप कास्टिज्म तो वैसे का वैसा ही रहने वाला है ना यहाँ पे। सोशल रिफॉर्म was the precondition of revolutionary changes in our society. सोशल रिफॉर्म क्या है? एक प्री कंडीशन है। सोशल रिफॉर्म was the precondition of revolutionary changes in our society. Social reform consisted of reform of the family system and religious reform. See, social reform क्या है? It consisted of reform of the family system and religious reform. Family reform includes abolition of practices like child marriage etc. अभी फैमिली रिफॉर्म, फैमिली में क्या होना चाहिए? चेंज, अबॉलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लाइक चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा। छोटेपन में ही बच्चों की शादी की जाती थी, लाइक लड़की एक 5, 6, 7 साल की हुई, 10 साल के अंदर हुए बच्चे की उनकी शादी कर दी जाती थी बचपन में ही। तो ये गलत प्रैक्टिस है, इसको अबॉलिश करना है। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट मेनली बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। तो इससे क्या है? वो जो वुमेन में पढ़ाई करने की क्षमता रहती है, ताकत रहती है, कुछ करने की जिद रहती है, वो सब खत्म हो जाती है ना। लाइक छोटेपन में उनकी शादी कर दिया कि सब खत्म हो गया।
reform regarding marriage and divorce laws, for instance, would benefit women who were excuse me, who were as oppressed as the untouchables. अभी शादी के बारे में, डिवोर्स के बारे में, उस वक्त डिवोर्स शब्द भी नहीं था, मतलब उस वक्त डिवोर्स के लोगों को पता भी नहीं रहता था। तो ये क्या है, ये सब वुमेन को पीछे ढकलते हैं, जल्दी शादी करना है। और डॉक्टर अंबेडकर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द डिग्रेडेशन ऑफ वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी। डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया है कि बाबा इससे क्या है, अपने इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स का डिग्रेडेशन हो रहा है। ही बिलीव्ड दैट women were entitled to equal status with men and that have the equal right to education. See, what Dr. Ambedkar used to believe, he used to say कि बाबा men and women both are equal in the society, और दोनों को भी सारे राइट्स, सारे अधिकार जो भी है इक्वली मिलने चाहिए। इवन women should get proper education just like men. He lamented that Hindu religion had driven women to the right to property. फिर उन्होंने बोला हिंदू रिलीजन में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी वुमेन के लिए नहीं है। मतलब आज अगर जस्ट लाइक मेरे रिलेटिव्स है ना, वो आंटी को 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का है। तो और उनके पास काफ़ी सारे फैक्ट्रीज है, 2-3 फैक्ट्रीज है। तो उन्होंने क्या किया, वो अंकल ने, उन्होंने 3 फैक्ट्री अपने तीनों बच्चों के नाम कर दी। भले ही 2 लड़कियाँ हैं, बट वो दोनों लड़कियों के नाम पे भी एक फैक्ट्री है, और वो लड़का फ़िलहाल तो तीनों यूनिट संभाल रहा है। बट और उन बच्चों में फिर वो अंकल के 3 बच्चे थे, तीनों की शादी हो गई, तीनों के बच्चे हो गए। तो सिर्फ जो बड़ी लड़की थी उनको ही 1 लड़का है, बाकी दोनों को लड़कियाँ ही हैं। तो क्या है, तो अभी संभालने वाला कौन है, फ़िलहाल वो अंकल का लड़का सारे यूनिट, सारे फैक्ट्री संभाल रहा है। उसके आगे उनकी बेटी है, उनको ही 1 लड़का है, वो लड़का संभालेगा, राइट। बट उन्होंने क्या किया, अपने लड़कियों के भी नाम पे भी एक यूनिट कर दिया ना, एक फैक्ट्री कर दी आज। काफ़ी सालों से ही है उनका। वैसे पहले क्या था, वुमेन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं की जाती थी। वुमेन हैड नो राइट्स ऑन प्रॉपर्टी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी सिर्फ लड़कों को मिलेगी, वुमेन्स को कुछ भी नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी के नाम पे। इन द हिंदू कोड बिल विच ही प्रिपेयर्ड, ही टुक केयर दैट वुमेन शुड गेट अ शेयर द प्रॉपर्टी। सी, जब उसने बिल बनाया, हिंदू कोड बिल बनाया, उसमें उसने पूरा ध्यान रखा कि वुमेन्स को भी प्रॉपर्टी में पूरा एक हिस्सा मिले, उनको भी शेयर मिले। While he organized the untouchables, he always called upon women of the untouchable community to come forward and participate in social and political movements. जब वो अनटचेबल से लोगों को सब इकट्ठा कर रहा था, उनको जागरूक कर रहा था, तब उसने वुमेन्स को भी बुलाया। ही कॉल, ये जो वुमेन्स है उस समाज के, उनको भी बुलाया और उनको भी बोला आप भी पार्टिसिपेट करो इन द सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। एक्सप्लेनिंग एंड interpreting existing social order. First point, okay. Dr. Ambedkar made a comprehensive inquiry about the then existing Hindu social order and argued that the Hindu social order had the sanction of Hindu religion. See, Dr. Ambedkar had a comprehensive inquiry about the existing Hindu society order, and he argued that Hindu social order had the sanction of Hindu religion. His work that includes philosophy of Hinduism, Hindu social order, its essential principles and annihilation of caste. He attempted at explaining, interpreting and criticizing the Hindu social order and came up with his own normative ideas of the alternative system of society which was to be based on justice. See, he attempted at explaining, उसने एक्सप्लेन किया, ट्राई करने की कि बाबा ये जो हिंदू सोशल ऑर्डर है उसको क्रिटिसाइज़ किया, और उसने नए नए आइडियाज़ डाले कि बाबा आपका हिंदू सोसाइटी में ऐसा है ना, ये लॉ चेंज करो और ये ऐसे करो, बस इससे क्या होगा, सोशल जस्टिस भी मिलेगा और सबका अच्छे से सब कुछ होगा। फॉर डॉक्टर अम्बेडकर द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू रिलीजन नॉर्म्स and these were deeply rooted in the system of Hindu Chaturvarmas or 4 classes. See, for Dr. Ambedkar, the existing social order
वॉज बेस्ड ऑन हिंदू रिलीजन। आज का जो सोशल ऑर्डर है ये सब किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन हिंदू रिलीजन नॉर्म्स। और ये नॉर्म्स कहाँ से हैं? दिस नॉर्म ऑल केम्स फ्रॉम आवर फोर सिस्टम। अपने पास फोर वर्ना सिस्टम वगैरह अपन ने देखे थे ना, हिंदू चतुर्वर्मास, इधर से सहारा, इट इज़ डीपली रूटेड इन दैट। In his essay Hindu Social Order, its essential principles, he mentioned that human rights did not find any space in the social order, and the social order was based primarily on the class or varna and not on individual. See, in his essay Hindu Social Order, its essential principle, उसने मेंशन किया दैट ह्यूमन राइट डिड नॉट फाइंड एनी प्लेस इन सोशल ऑर्डर। सी, ह्यूमन राइट को उनको कोई सोशल ऑर्डर नहीं है, एंड सोशल ऑर्डर इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लास और वर्मास एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल। ही एक्सप्लेन्ड दैट ओरिजिनली देयर वर फोर वर्नास। अभी ये फोर वर्नास उसने बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी हिंदू सिस्टम में चार वर्नास है उसके बारे में उन्होंने बोला है। ये चार वर्नास कौन से हैं? ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्रास। ब्राह्मीण यानी प्रिस्ट, जो आज आपण भटजी वगैरे म्हणतो ना, ते आहेत. क्षत्रिय यानी वॉरियर्स, दे आर द वॉरियर्स. अँड वैश्यास मतलब ट्रेडर्स, दिस आर द ट्रेडर्स. एंड शूद्रास मतलब सर्वंट्स. सी, प्रीस्ट, वॉरियर, ट्रेडर्स और फिर सर्वंट्स. लेटर अनटचेबिलिटीज वेर एडेड एज द फिफ्थ क्लास, दैट इज पंचमा. फिर एक फिफ्थ क्लास ऐड हुआ, दैट इज नोन एज द पंचमा. However, he maintained that the social order was not limited to 5 divisions only. However, उसने ये भी बोला ये जो social order है it is not limited to 5 divisions only. They are got further divided into subclasses or subclass, resulting into hundreds and thousands of them. See, फिर उन्होंने क्या बोला, अपन अब पहले 4 थे, फिर 5वां एक और ऐड हो गया. फिर ये 5 जो है वो 5 लिमिटेड ही नहीं थे, उनके और सब क्लास भी थे और या फिर सब कास्ट भी थे, और उसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स वगैरह थे, थाउजेंड्स ऑफ देम. हिज राइटिंग एंड स्पीचेस रिवील दैट ही लिस्टेड 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर वॉज ग्राउंडेड अपॉन. उसके राइटिंग और स्पीच में उसने 3 बेसिक प्रिंसिपल पे ध्यान दिया है. डॉक्टर Ambedkar examined the religious texts to understand the reason behind class division and found that the class system was able to survive so long because of religion scarcity. उसने बहुत से टेक्स्ट वगैरह, रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह रीड किए ताकि उसको समझे ये कास्ट सिस्टम इतना क्यों है, इतना इन सब में डिवीजन क्यों है. तब उसने समझा कि कास्ट सिस्टम इतना टाइम से क्यों चल रहा है, इतना क्यों सरवाया, क्योंकि क्या है, रिलीजियस कैंसिटी, मतलब रिलीजियस बहुत ज़्यादा है और बहुत अलग अलग है. अकॉर्डिंग टू रिलीजियस टेक्स्ट, डिफरेंट क्लास वे क्रिएटेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिवाइन बॉडी and thus it must be divine will that they should remain separate and distinct. जब वो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ रहे थे तब उनके ध्यान में आया कि बाबा बहुत से क्लासेस है और बहुत से क्लास क्या है, अलग अलग पार्ट से आए, अलग अलग तरीके से आए हैं, और वो जो तरीका जो उन्होंने आया है इसकी वजह से क्या है, वो हर कोई अलग अलग सेपरेट है एंड डिस्टिंक्ट है. He was also of the view that in such a social framework there was no distinction between legal and moral aspect of society. See, he was also of the view that अभी इतना ये सोशल फ्रेमवर्क देख रहे हो तो इस सोशल फ्रेमवर्क में क्या है, कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है बिटवीन लीगल एंड मॉरल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, एंड thus it was treated morally as right and good. देयर वॉज लीगल सैंक्शन फ्रॉम दैट टू. और सही गलत ये भी लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मतलब जो हमने बोला है वही सही, और उसको ही मान्यता देते गए ये लोग, उसको ही इम्पोर्टेंस देते गए. लाइक वो ऐसा सब कुछ चलता था, मतलब सब रिलीजन अलग ओरिजिन हुए हैं एंड एवरीथिंग. इसीलिए कास्ट सिस्टम इतने टाइम से चलता रहा है. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ graded inequality.
द फर्स्ट प्रिंसिपल वॉज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी। सबसे पहला प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? इनइक्वालिटी, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी। दिस प्रिंसिपल, द फंडामेंटल वन, डिवाइडेड द सोसाइटी बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। सी, ये जो प्रिंसिपल है ये सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने सोसाइटी को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया था, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, हर जगह से अपनी सोसाइटी क्या हो गई थी, यहाँ पे डिवाइड हो गई थी। As per this principle, the society was made hierarchical with Brahmins occupying the top rank, followed by Kshatriyas, Vaishyas, Sudras and anti-Shudras or untouchables. See, as per the principle of society. See, अभी अनइक्वलिटी ने क्या हुआ, अपना सोसाइटी पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। और उस सोसाइटी डिवाइड होने के बाद क्या हो गया, सबसे पहले कौन आ गए? ब्राह्मण्स, राइट। ब्राह्मण्स मतलब प्रीस्ट लोग। फिर आए क्षत्रियस, क्षत्रियस मतलब वॉरियर्स। वैश्यास मतलब ट्रेडर्स, वॉरियर्स आए, फिर ट्रेडर्स आए। देन शूद्रास, शूद्रास आर सर्वेंट। और उसके बाद अनटचेबल्स या एंटी शूद्रास, मतलब जिनको अपन कोई इंसान के जैसे ट्रीट भी नहीं करते अपन इनको, दे आर ट्रीटेड एज अनटचेबल, मतलब उनका सब कुछ अलग। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन हैड spiritual, moral and legal sanction, and thus there was no sphere of life which was not regulated by this principle. See, अब ये जो ग्रेडेशन था वो इतना ज़्यादा मॉरल और इतना ज़्यादा लीगल था, मतलब हर कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं एकदम टॉप क्लास में हूँ, तो दूसरा बोलता है मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा भी इम्पोर्टेंस है। और क्या है, अनटचेबल्स बोलते हैं भाई हमारा तो कुछ इम्पोर्टेंस है ही नहीं सोसाइटी में, क्योंकि हम तो अछूत माने जाते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, तो हर एक ग्रेडेशन को एक स्पिरिचुअल एंड मॉरल सैंक्शन मिल गया। और क्या था, एंड देयर वाज नो स्फीयर ऑफ लाइफ विच वाज नॉट रेगुलेटेड बाय दिस प्रिंसिपल। और लाइफ, जो भी आप कास्ट को बिलोंग करते हो, आपका लाइफ उसी तरह जाएगा, राइट। मतलब ये सोसाइटी में जो भी रूल सैंक्शन, अब ब्राह्मण्स के अलग रूल अलग थे, वो सब ने फॉलो करने के, तो क्या है, सबका लाइफ कास्ट सिस्टम पे बन गया। ये जो 4 सिस्टम से उसके ऊपर अपना लाइफ चालू हो गया सबका। He also observed that this principle had encompassed human life in all spheres, including social, political, and economic realms. He commented that, see, he also observed that this principle had encompassed human life in all spheres. अब ये जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल लोगों के लाइफ में हर तरह से इंक्लूड हो गए थे, राइट फ्रॉम सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रेजिमेंट. Nowhere has society consecrated its occupation. The way of getting a living economic activity has been remained outside the scarcity of religion, federalism with its gradation. See, now अब क्या हो गया यहाँ पे ना, नोवेयर है सोसाइटी. अभी सोसाइटी क्या है, सब कुछ ऑक्यूपेशन बेस्ड हो गया है, और जो भी उनकी लाइफ स्टाइल है इट वॉज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसके अंदर रिलीजियस, फेडरलिज्म, सबका ग्रेडेशन हो गया है. विथ इट्स लॉर्ड्स, विलियंस एंड सर्व्स वॉज प्योरली सोल इन कैरेक्टर. सी, यहाँ पे लॉर्ड्स, विलियम, सोल्स सब कुछ अपना अपना कैरेक्टर अच्छे से निभा रहे हैं. लाइक ब्राह्मण्स, मैं महान हूँ बोल के अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं. अनटचेबल्स, भाई हम लोग तो अछूत से, हमारा तो कुछ भी नहीं सोसाइटी में, हम लोग का तो सब अलग ही है, वो अपना अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं यहाँ पे. देयर वॉज नथिंग स्कैर्ड अबाउट इट. तो कुछ भी ऐसा अलग सा कुछ था ही नहीं. द हिंदूज आर ओनली पीपल इन द वर्ल्ड whose social religion are concentrated by religion and made scarce, eternal and inviolated. See, सिर्फ हिंदू लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उन्होंने अपना रिलीजन, हिंदू है तो हिंदू ही अच्छे से चला रहे हैं और हिंदू ही अच्छे से सब कुछ रख रहे हैं. ग्रेडेड इनइक्वालिटी वॉज ओनली अकम्प्लिश्ड बाय हायरार्किकल एंड ग्रेडेड एनलाइटमेंट टू वेरियस राइट्स टू डिफरेंट क्लासेस. सी, अब ग्रेडेड इनइक्वालिटी है वो सब कैसे है, हायरार्किकल वाइज चल रहा है और
वे सबके अलग अलग राइट्स है टू डिफरेंट क्लास, हर क्लास को अलग अलग राइट्स दिए हैं। द एनलाइटमेंट इंक्रीज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम अनटचेबल टू ब्राह्मण्स। सी, ये जो एनलाइटमेंट है ये कैसे बढ़ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर से बढ़ रहा है, फ्रॉम अनटचेबल टू ब्राह्मण्स। In this hierarchical arrangements, rights and privileges of one class became disability or denial of rights to the lower class, particular to untouchables. अब जो हायरारिकल अरेंजमेंट्स है तो राइट्स प्रिविलेजेस क्या है, जो अपर क्लास है उनको ही सब मिल रहे हैं, और जो लोअर क्लास है उनको कुछ मिल रहा है क्या, उनके तो राइट्स और छीन लिए जा रहे हैं, राइट, जस्ट बिकॉज दे आर अनटचेबल्स। मतलब अनटचेबल्स का ही सब कुछ बुरा हो रहा है, उनके ही हाल हो रहे हैं। विल वाइंड अप अवर लेक्चर हियर। इन नेक्स्ट lecture we'll start with the varnas were based on occupations. You can, if you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.